ठीक है, अभी प्रैक्टिस से 2.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि इसमें रूट्स है, बट इसको नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो रूट होता है कोई भी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में √2 है। ठीक है, तो √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो √2 अगर मतलब उसी टर्म को अगर उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 2, 4 नहीं आएगा, सिर्फ √2 क्या हो जाएगा 2। अगर मैं √4 मल्टीप्लाई बाय √4 करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलो सॉल्व करते हैं अब ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे बाकी क्वेश्चंस किए वैसे ही करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 5 √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो 5 √2 और √2 क्या हो जाएगा 2, बचा क्या 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10। तो 10 को हमको 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा और जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको आना चाहिए 7। सो 10, एक तो 10 वन जा हो जाएगा 10। ठीक है, 10 वन जा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको 7 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट 10 क्या आएगा 5 टू जा, 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो दो फैक्टर्स है हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करते हैं। वैसे फर्स्ट टर्म जैसा क्या वैसा का वैसा लिखेंगे, √2x² + 7x की जगह पे हम ये फैक्टर्स लिखेंगे ब्रैकेट में 5x + 2x प्लस एज इट इज 5 √2 = 0। ठीक है, वैसा वैसा अब जैसे हमने नॉर्मली सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करते रहेंगे। √2x² प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्लस मल्टीप्लाई बाय 5x + 5x प्लस 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 2x प्लस 5 √2 = 0। फर्स्ट टू में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको कुछ, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा √2x, क्योंकि एक x है, एक x यहाँ पे 2x चाहिए तो एक x हमने कॉमन निकाला, एक x बचा और √2 बचा। ठीक है, ऐसे प्लस यहाँ पे क्या है 5x, x तो मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या चाहिए 5। सेम करना है, √2x जो यहाँ पे ब्रैकेट आया वो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा वो कैसे डिसाइड कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई करके, कि यहाँ पे अभी ये दोनों टर्म्स तो हो गई, इन दोनों टर्म्स के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे तो √2x है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो पहले कोएफिशिएंट देख लो, x है। ठीक है, तो x तो नहीं आएगा यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे √2 ऑलरेडी है, √2 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 2 मिलेगा। जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि अगर √2 है उसको अगर मैं √2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 2। तो वैसे ही यहाँ पे √2 एक है, अगर मैं इसको एक और √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 विल बी 2 और x ऑलरेडी है तो मतलब यहाँ पे आएगा √2। अब √2 को इससे सेकेंड वाली टर्म से भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या चाहिए हमको 5 √2, तो √2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √2 आ जाएगा। मतलब ये जो है हमने एकदम सही इंटरप्रीट किया। यहाँ पे प्लस साइन आ गया क्योंकि यहाँ सब पॉजिटिव टर्म्स है। अब सेम जो दो है ये दोनों को हम एक बार लिख लेंगे, √2x + 5 और ये जो दूसरा बचा x और प्लस √2 इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे = 0 कर देंगे। इस दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट कर दो, √2x + 5 = 0। सो x इक्वल्स टू √2x = पहले 5 को इधर सेंड किया -5, x इक्वल्स टू -5 / √2। इसको सॉल्व करो। ठीक है, x + √2 = 0, x इक्वल्स टू -√2। ठीक है, सो ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं, दैट इज ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3x² - 2√6 x + 2 = 0। ठीक है, अगेन सेम फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 × 2 = 2 = 6
तो 6 के हमको ऐसे 2 रूट्स निकालने हैं जिसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए 2√6, और उसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 6। ठीक है, ओके। तो अभी हमको यहाँ पे क्या चाहिए 2√6 चाहिए। ठीक है, तो 6 के पहले फैक्टर्स हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर मुझे √6 चाहिए तो मुझे यहाँ पे 2√6 चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ √6 और √6, अगर √6 करूँगी मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों को तो क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा, और जब हम इसको एडिशन करेंगे तो 1√6 और ये 1√6, 1 + 1 2, तो 2√6 आ जाएगा। तो इस मतलब इसका फैक्टर्स क्या रहेगा √6 और √6। इसको यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, ब्रैकेट में अब लिखेंगे √6x प्लस √6x प्लस 2 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 3x² माइनस √6x प्लस माइनस माइनस √6x प्लस 2 = 0। अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या रहेगा x 3x एंड माइनस √6, 3x माइनस √6 एज इट इज। ठीक है, = 0। अब यहाँ पे अगेन हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है -√6 है, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 3। तो अब मुझे यहाँ पे अगर 3 को हटाना है, मुझे यहाँ पे √6 चाहिए, 3 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा /3 करना पड़ेगा। तो /3 कर लिया तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे ऊपर क्या चाहिए √6, तो मैंने √6 लिख दिया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, √6 बच जाएगा, और मुझे क्या चाहिए माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस है। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। अगेन अभी जो कॉमन टर्म्स है इसको हम एक बार लिखेंगे 3x माइनस √6 = 0, और ये क्या है x माइनस √6/3 = 0। इसको सॉल्व करो, x = क्या आएगा √6/3, और ये आएगा x = √6/3। ठीक है, ये है उसका आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 2m × m माइनस 24 = 50। सॉल्व करेंगे पहले 2m × m क्या रहेगा 2m² माइनस 2m × 24 विल बी 48m = 50 को इक्वल्स टू के इधर लेंगे 2m² माइनस 48m माइनस 50 = 0। 52 क्या आएगा 100। 100 के 2 फैक्टर्स चाहिए जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें, जिसका हम सम करेंगे, सम मतलब प्लस माइनस करेंगे तो 48 आएगा, और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो एक है 50 × 2, 50 को हम 2 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 50 × 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 50 और 2 को हम फैक्टर्स लेते हैं यहाँ पे। 2m² फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी माइनस एज इट इज, 48 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 50m माइनस 2m एंड देन माइनस 50 एज इट इज = 0। सॉल्व करेंगे 2m² माइनस 50m माइनस माइनस प्लस 2m माइनस 50 = 0। कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 2m कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा m माइनस 25, m माइनस 25 यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 2 = 0। दो जो कॉमन है उसको हम एक बार लिख लेंगे m माइनस 25, और ये दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में 2m प्लस 2 = 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल्स टू 0 करेंगे तो m माइनस 25 = 0। ठीक है, m माइनस 25 = 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो m = क्या मिलेगा 25। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या थी ये 2m प्लस 2 = 0। सो 2m प्लस 2 = 0, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2m = -2 एंड m = -2/2, दैट विल बी -1। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 225m² = 9। ठीक है, इसको हम इधर करेंगे एक से 25m²
9 को -9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m वाली टर्म मिसिंग है, तो उसको आप 0 लिखेंगे हम, 25m², ठीक है, प्लस 0m -9, ठीक है। इससे वैल्यू को कोई असर नहीं पड़ता, हम जो अज्यूम करें कि यहाँ पे 0m है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व ऐसे ही करना है कि 25 और जो 9 है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या आएगा, 225, ठीक है। तो 225 की मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको मैं प्लस माइनस करूँगी तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 225 आना चाहिए। तो इसका कहेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको हम फटाफट से लिख लेते हैं, 25m² एज इट इज़, प्लस 0m यहाँ पे कैसे आएगा, 15m माइनस 15m एंड -9 इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। 25m² प्लस 15m माइनस 15m माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, 5m प्लस 3, ठीक है, 5m, ये जो 5m प्लस 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या आएगा -3, जो 2 है उसको एक बार लिख लेंगे 5m प्लस 3, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू 3/5 माइनस 3/5 m इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, 7m² इक्वल्स टू 21m, सेम ही है, इसको इधर करेंगे, एक साइड ले लेंगे पहले, 7m² माइनस 21m, यहाँ पे क्या लास्ट वाली टर्म मिसिंग है तो इसको हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन निकालो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में से टर्म को कॉमन निकालेंगे, 7m, अंदर क्या बचेगा, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये जो m माइनस 3 है इसको हम इक्वल टू 0 कर लेंगे, और जो 7m है इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, m इक्वल्स टू आएगा 3, m इक्वल्स टू आएगा 0, ठीक है। ये दोनों आ गए। एंड अभी क्वेश्चन नंबर 12 इज m² माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, m² माइनस, इसको भी अगर मैं स्क्वायर में कर लूँ, √11² लिख सकती हूँ मैं ऐसे, इक्वल्स टू 0। तो √11 मल्टीप्लाई बाय √11, मैंने उधर बताया कि जो रूट है अगर उनको सेम नंबर से करता है तो दैट विल बी 11। तो वैसे ही मैंने √11 का स्क्वायर लिख दिया, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो अब ये ना एक फॉर्मूला है, a² माइनस b², हमने पढ़ा होगा, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b। तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे, m प्लस 11 एंड m माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को इक्वल्स टू 0 कर लो, m प्लस 11 इक्वल्स टू 0, m माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू -11 एंड m इक्वल्स टू +11, ठीक है। ये दोनों उसके आंसर्स हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस प्रैक्टिस सेट 2.2।